आज का टॉप डिफेंस अपडेट, डियाडो लैंड बेस्ड LR/LACM डेवलप करने के बाद इसका नेक्स्ट वर्जन डेवलप करेगी जिसे एक शिप से लॉन्च किया जा सकता है। यह समुद्र से लॉन्च होने वाली मिसाइल होगी जो एक फ्रंटलाइन वॉरशिप के साथ इंटीग्रेट की जाएगी। सैटेलाइट इमेजनरी से पता चलता है कि भारत के नेवल डिफेंस प्रोग्राम के लिए एक नई और बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी बनाई जा रही है जो नेक्स्ट जनरेशन S5 क्लास न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के लिए है। इंडियन एयरफोर्स अपनी एरियल कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी को एक्सपेंड करने के लिए ग्लोबल मार्केट से 114 मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान बना रही है। इसमें बोइंग की F-15EX ईगल 2 एयरक्राफ्ट एक बहुत ही शक्तिशाली और एडवांस ऑप्शन के रूप में उभरा है। पूरी दुनिया अभी तक 5th जनरेशन जेट के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आज सिर्फ कुछ ही देश स्टील जेट ऑपरेट करते हैं और अमेरिका का प्लान है कि 2030 तक 6th जनरेशन जेट को ले आए जो उसकी लेगेसी को मेंटेन करते हुए बाकी देशों से कई कदम आगे रखे। 2019 के मिशन शक्ति में PDB मार्क 2 ने लो अर्थ ऑर्बिट में एक इंडियन माइक्रोसेट R सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था, लेकिन अभी भी PDB मार्क 2 के प्रोडक्शन स्टेटस अनकंफर्म है। लेकिन उम्मीद है कि आगे और टेस्ट प्लान किए जा सकते हैं। आने वाली टेस्टिंग ज्यादा चैलेंजिंग टारगेट में होगी, जैसे कि स्टेशनरी सैटेलाइट की जगह इलेक्ट्रॉनिक मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर हो सकती है। अपनी डिफेंस फोर्स की इंडिजीनियस अनमेंडेड सर्विलेंस कैपेबिलिटी को सुधारने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने केंद्रीय सरकार को 10 तपस ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव दिया है। 10 में से 6 इंडियन एयरफोर्स के लिए होगी जबकि बचे हुए 4 इंडियन नेवी के लिए होगी। P-17 अल्फा प्रोजेक्ट की 3 एडवांस वॉरशिप में काफी प्रगति हुई है। तीनों जहाजों को पहले से ही लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन तेजी से जारी है। पहला जहाज अब तक 70% तक कंप्लीट है, जबकि दूसरा और तीसरा जहाज 60% और 47% तक कंप्लीट है। इंडियन नेवी स्पेन में अपने P-75I के लिए AIP सिस्टम का ट्रायल्स लैंड बेस्ड फैसिलिटी में किया जाएगा क्योंकि अभी तक किसी भी सबमरीन में AIP सिस्टम नहीं है। इसलिए सबमरीन पर ट्रायल्स 2025 में संभव है, जब तीसरी सबमरीन को AIP सिस्टम सबसे पहले मिलेगी। अमेरिकन एयरफोर्स ने स्टील B-21 रेडर नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर की लो रेट प्रोडक्शन को मंजूरी दे दी है। यह बॉम्बर अभी तक टेस्टिंग फेज में है और 2027 तक सर्विस में आएगी। अमेरिका का प्लान है कि ये 100 बॉम्बर खरीदे जिसकी प्रत्येक की कीमत $500 मिलियन होगी। रशिया और इंडिया अपने मिलिट्री कोऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए तैयार है। मॉस्को ने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है जो दोनों देशों के सैनिकों, वॉरशिप और एयरक्राफ्ट के म्यूचुअल डिप्लॉयमेंट को आउटलाइन करता है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।